मैं फिजियो अनंत सिंह, रिप्रेजेंटिंग रिमोट फिजियोज। हम लोग 21 कारण की तलाश में हैं कि रिहैब टेक क्यों ज़रूरी है। पिछले 6 वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग प्रकार के सेगमेंट जैसे कि हाउसवाइफ्स, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, एल्डर इंडिविजुअल्स, विलेजर्स, इन सबको रिहैब टेक की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि दूरी है, डेली कम्यूट नहीं हो पा रहा है, समय नहीं मिल पा रहा है। कई बार हमें एक और विचित्र सिचुएशन से जूझना पड़ता है। किसी भी पेशेंट ने फिजियोथेरेपी शुरू किया और उनका दर्द बढ़ा और उन्होंने बिना किसी कम्युनिकेशन के, बिना किसी उसके वहीं के वहीं फिजियोथेरेपी को ड्रॉप कर दिया। उसका नतीजा क्या होता है कि हो सकता है रेस्ट की वजह से, हो सकता है एक्टिविटी ना करने की वजह से जो दर्द है वो कम हो जाए। लेकिन जैसे ही वो ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे उनकी मसल की एफिशिएंसी तो डेवलप नहीं हो रही। और जब वो मसल की एफिशिएंसी नहीं डेवलप हो रही तो कहीं ना कहीं से एक अडेप्टेशन उन्होंने ले लिया है। एक पूरी साइकिल है। इस साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी व्यक्ति को जब कोई इंजरी होती है या किसी भी प्रकार का कुमुलेटिव लोड आता है और उसको दर्द होना शुरू होता है, तो जब ये दर्द होता है तो उनकी मांसपेशियों की एक्टिविटी उस दर्द में लिमिटेड हो जाती है। और जब किसी भी मांसपेशी की एक्टिविटी लिमिटेड होती है तो उसका वीक होना तय है। हमारी टिश्यूज के साथ में यूज इट और लूज इट का सिंपल प्रिंसिपल लागू होता है। अगर मांसपेशियां अपनी पूरी फुल एफिशिएंसी में काम नहीं कर रही हैं तो वो उनकी मोटर यूनिट्स और वो थोड़ा सा कमजोर होंगी। जब ये मांसपेशियां थोड़ी कमजोर हैं और इनके ऊपर जैसे ही ज्यादा एक्टिविटी होगी तो अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से ये पेन के रूप में मिमिक करेंगे। वहां पे दर्द आएगा। अब साइकिल किस तरह से काम करती है। दर्द है तो मूवमेंट कम है, मूवमेंट कम है तो मांसपेशियां कमजोर हैं और इन कमजोर मांसपेशियों के ऊपर जैसे ही ज्यादा मूवमेंट हुआ तो दर्द आया। दर्द आया तो फिर से मूवमेंट कम हुआ, मूवमेंट कम हुआ तो मांसपेशियां और कमजोर हुई। इस साइकिल को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है कि गाइडेड मूवमेंट अगर किया जाए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अगर ज्यादा मूवमेंट करते हैं तो डेफिनेटली वो पेन लेकर आएगा और अगर कम मूवमेंट करते हैं तो एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। अब इस गाइडेड मूवमेंट को बहुत कॉमनली हमें सुनने में आता है और देखने में आता है कि पेशेंट्स कहते हैं कि एक्सरसाइजेस आप बता दीजिए, एक्सरसाइजेस हम कर लेंगे। जैसे ही हमने उन्हें एक्सरसाइज प्रेस्क्राइब की, एक्सरसाइज लेकर वो घर गए, उन्होंने 2 दिन एक्सरसाइज की या पहले दिन ही एक्सरसाइज की, वो एक्टिविटी की जो प्रेस्क्राइब की थी, ठीक है, और उनका दर्द बढ़ गया। तो उन्होंने क्या बोला, नहीं गलत एक्सरसाइजेस हो गई हैं, इन एक्टिविटीज को करने से तो दर्द बढ़ जाता है, इन एक्टिविटीज को नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, आराम करते हैं। हमारे टिश्यूज बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से जब हम आराम करते हैं तो बहुत अच्छे से सुकून से रहते हैं। लेकिन क्या हमारी बॉडी सिर्फ आराम करने के लिए बनी है। डे टू डे एक्टिविटीज तो करनी ही पड़ेंगी। डे टू डे एक्टिविटीज, हल्की फुल्की एक्टिविटी में दर्द नहीं आ रहा है तो हमने सोचा कि हमारा दर्द चला गया। और जिस दिन भी हमने अपनी एफिशिएंसी को थोड़ा सा टेस्ट करने की कोशिश की, ज्यादा एक्टिविटी हो गई या करने की कोशिश की, तो दर्द आएगा क्योंकि मसल इनएफिशिएंट है। और ये इनएफिशिएंसी आई क्यों, बिकॉज जिस समय हम रिकवर कर रहे थे उस समय पे हमने जुडिशियस और स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेस नहीं की। जो जुडिशियस और स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेस जो हमारी मसल की एफिशिएंसी को, जो कि इंजरी और पुराने पेन की वजह से कम हो गई है, उसको वापस लेकर आने में जरूरत था, वो हम कहीं ना कहीं पे मिस कर गए। कुछ डेटा है मेरे इस आर्टिकल में जो बताते हैं कि इन जनरल 49% लोग अपना रिहैब सेशन ड्रॉप आउट करते हैं, जबकि वहीं पे अगर मैं डिजिटल फिजियोथेरेपी की बात करूं तो 12वें हफ्ते पहुंचते पहुंचते 16% लोग ड्रॉप आउट करते हैं। 49 से 16% डिजिटल में काफी कम है। ये क्यों हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे एक लिबर्टी है कि हम जैसे ही हमारा दर्द बढ़ा, हमने अपने फिजियो से बात की, फिजियो ने हमें सजेस्ट किया, फिजियो ने उन एक्सरसाइजेस को रीस्ट्रक्चर किया, चाहे उनकी इंटेंसिटी हो, चाहे उनके पैटर्न हो, चाहे उनके करने का तरीका हो। एक ही प्रकार के जॉइंट में एक ही प्रकार के मूवमेंट को करने के दसियों तरीके होते हैं, अलग अलग तरीका होता है। उन तरीकों का पर्पस ये होता है कि अगर आप अपनी मसल को फुल एफिशिएंसी से नहीं कर पा रहे हो, उस मसल के ऊपर काम कर पा रहे हो, तो ऐसा अल्टरनेटिव एक्टिविटी लेकर आना जिससे कि कुछ एक्टिविटी हो, फुल एफिशिएंसी ना भी हो तो 50% एफिशिएंसी से हो, 25% एफिशिएंसी से हो। ग्रेजुअली जब उस मसल में स्ट्रेंथ आएगी तो इस 25 को 50, 50 को 75 और 75 को 100 करना आसान होगा।
लेकिन वहीं पर अगर हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं और दर्द आने की वजह से हमने एक्टिविटी छोड़ दी, तो फिर हमने उसे छोड़ दी, हमने अल्टीमेटली अपनी प्रोसेस को छोड़ दिया। और इसका खामियाजा कहाँ होता है? इसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमने अपनी मसल्स को अंडर यूटिलाइज बनाकर एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं पे उन जॉइंट्स को या उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एक ऐसी स्टेज पे लेकर आ गए जहां पे जब भी हम ज्यादा एक्टिविटी करेंगे पेन आएगा, दर्द आएगा। और फिर हम बोलेंगे कि नहीं, मुझे सर्वाइकल है इतने लंबे समय से, मुझे नी पेन रहता है इतने लंबे समय से, मैं सीढ़ी चढ़ता हूं तो घुटने में दर्द होता है, इसलिए मैं सीढ़ी नहीं चढ़ता हूं, मैं लिफ्ट ले लेता हूं। रिहैब टेक इन सब चीजों के लिए सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास में प्रॉपर गाइडेंस होगा, आपके टिप पे गाइडेंस होगा, आपके मोबाइल पे गाइडेंस होगा, डेफिनेटली आप अपने रिहैब स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएंगे। जब कम्युनिकेशन आपके फिजियो से, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे आपके क्यूज और फीडबैक के माध्यम से हो, और फिजियो को जब पता चलेगा कि आप अपनी एक्टिविटीज में यहाँ पे तकलीफ में हैं, तो डेफिनेटली वो भी आपको प्रॉम्प्टली, इजिली सोल्यूशन देने के लिए उनके लिए आसान होगा। रिहैब टेक इज वन ऑफ द सॉल्यूशन जहां पे इस विशियस पेन साइकिल को, जो कम्युनिकेशन की वजह से, प्रॉपर प्रोसेस नहीं होने की वजह से, सही समय पे एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से हम छोड़ देते हैं, डेफिनेटली उसको हम रिकवर कर सकते हैं। विशियस पेन साइकिल सिर्फ पेन नहीं है। जिस समय दर्द हुआ, जिस वजह से दर्द हुआ, चाहे वो रीसेंट इंजरी की वजह से हो, चाहे क्रोनिक किसी कुमुलेटिव लोड की वजह से हो, चाहे किसी भी वजह से हो, जो वो दर्द हुआ, उस दर्द का मेन कारण तो कई बार ठीक हो जाता है, लेकिन उस दर्द के दौरान जो मांसपेशियों में कमजोरी आई, उस कमजोरी को रिकवर करना हम भूल जाते हैं। और जब उसकी रिकवरी नहीं होती है, तो वो जो कमजोर मांसपेशियां हैं, जब भी उनके ऊपर ज्यादा काम होगा, वो दर्द देंगी, और उस दर्द को हम पाल लेते हैं क्योंकि हमने हमारी रिहैब प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया। रिहैब टेक की मदद से इस चीज को दूर बैठे बैठे एक फिजियो के साथ में बात करते हुए डेफिनेटली हम कवर अप कर सकते हैं। रिहैब टेक रिक्वायर्ड है विशियस पेन साइकिल को दूर करने के लिए। थैंक यू।